हेलो दोस्तों, मैं हूं आनंद कौर और आप देख रहे हैं एमबीजे इंस्टीट्यूट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके साथ बात करने वाले हैं यूपी पुलिस आरओ जैसे एग्जाम के लिए हिंदी के प्रैक्टिस सेट के बारे में। इसमें हम आपको 37 प्रश्न हल करवाएंगे जो कि कई एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। दोस्तों, पहला प्रश्न है गायक का जो है संधि विच्छेद क्या है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? गय प्लस अक। गय प्लस अक जो है इसका गायक का संधि विच्छेद होगा और इसमें जो है अयादि संधि होगी। कौन सी संधि होगी दोस्तों? अयादि संधि। कौन सी संधि? अयादि। अयादि संधि होगी। अयादि स्वर संधि होगी, सॉरी, अयादि स्वर संधि होगी। जबकि दूसरा क्वेश्चन है, आपको दूसरा क्वेश्चन कहता है प्रतिवर्ष नदी में बाढ़ आ जाती है। तो इसमें संज्ञा पूछ रहा है कौन सी है। तो दोस्तों इसमें होगी जातिवाचक संज्ञा। अगला प्रश्न दोस्तों, पुल्लिंग शब्द कौन सा है इसमें? निम्नलिखित में से पुल्लिंग है। क्वेश्चन नंबर 3 पूछ रहा है इसमें निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है। तो दोस्तों इसमें पुल्लिंग शब्द जो है कि पत्र होगा। पत्र लिखा जाता है। बाकी रचना आपका हो गया, प्रार्थना हो गया, आज्ञा हो गया। ये सब आपके स्त्रीलिंग होगी। जो रचना की जाती है, प्रार्थना भी की जाती है, आज्ञा ली जाती है या दी जाती है। तो ये सब स्त्रीलिंग होगी। बाकी आपका जो पत्र है ये पुल्लिंग होगा। नेक्स्ट दोस्तों, चौथा प्रश्न, चौथाई शब्द में विशेषण क्या है पूछा है। तो इसमें होगा दोस्तों अपूर्ण बोधक। अपूर्ण बोधक इसमें सवा, तिहाई, चौथाई जितने भी होंगे इसमें सब में अपूर्ण बोधक विशेषण होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों पांचवा। पांचवा क्वेश्चन क्या कहता है? राजा जो है सेवक को कंबल देता है। तो इसमें राजा सेवक में जो है कारक पूछा है कौन सा होगा? कारक पूछ रहा है कौन सा होगा। तो दोस्तों इसमें होगा संप्रदान कारक। संप्रदान कारक क्यों होगा? क्योंकि राजा जो है कंबल हमेशा के लिए सेवक को दे दे रहा है, कभी वापस नहीं लेगा वो। तो जैसे जैसे पत्ता जो है पेड़ से गिरता है, तो जो अब कोई चीज हमेशा किसी चीज से अलग हो जाती है तो वहां पे क्या होगा? संप्रदान कारक होगा। अगला प्रश्न है मैंने आम खा लिया। क्वेश्चन क्या कहता है? मैंने आम खा लिया। मैंने आम खा लिया में जो है काल को पहचानना है। तो यहाँ पे क्या होगा? आसन्न भूतकाल होगा। आसन्न भूतकाल जहाँ पर होगा, जिसमें कह रहा है कि जिस वाक्य में क्रिया समाप्ति के निकटतम भूतकाल से ही सूचित होती है वहां पर आसन्न भूतकाल होगा। कह रहा है तुरंत, मतलब मैंने आम खा लिया मतलब कब खाया? तुरंत खा लिया। तो यहाँ पे आसन्न भूतकाल होगा। अगला प्रश्न है वह हमेशा अपने भाई के गीत गाता रहता है। वाक्य में जो है अवयव कौन सा होगा? वह हमेशा अपने भाई के गीत गाता रहता है। इस वाक्य में अवयव क्या होगा ये पूछ रहा। तो इसमें दोस्तों अवयव होगा हमेशा। हमेशा जो है अवयव होगा। यह जो है अवधि बोधक है और यह काल वाचक क्रिया विशेषण अवयव के तीन उपभेद होते हैं, समय बोधक, अवधि बोधक और पौन पुनः बोधक। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो कौन सा तत्सम होगा इसमें दोस्तों? सही जवाब क्या होगा? अमूल। जो ऑप्शन आपका डी है, अमूल जो है तत्सम है। बाकी सब तद्भव है। माँ हो गया, मछली हो गया, आप केला हो गया, ये सभी तद्भव है। जबकि माँ आपका जो है, सॉरी, ये अमूल जो है ये तत्सम शब्द होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, खगेश का पर्यायवाची क्या होगा? पूछ रहा है खगेश का पर्यायवाची। क्वेश्चन नंबर 9, खगेश का पर्यायवाची क्या होगा? तो दोस्तों इसका जो खगेश का होगा वैनते। ऑप्शन सी होगा, वैनते होगा इसका खगेश का पर्यायवाची। नेक्स्ट दोस्तों, इसमें जो है स्वर्ग, स्वर्ग का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? वैकुंठ, दिव्यधाम, नाग और गौ, इसमें से कौन सा जो है पूछ रहा है इसमें स्वर्ग का पर्यायवाची नहीं होगा? तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? जल्दी फटाफट बताएं। सही ऑप्शन होगा इसका गौ। गौ जो है इसका सही ऑप्शन नहीं होगा। स्वर्ग का सही ऑप्शन गौ नहीं होगा। जबकि गोलक, नाग और दिव्यधाम, परमाधाम, सुरलोक, देवलोक जो है ये है गौ। स्वर्ग पर्यायवाची नहीं है, बल्कि गौ जो है पर्यायवाची गाय का है। जिसमें गाय के और कौन कौन से पर्यायवाची होते हैं दोस्तों इसके? इसका होता है धेनु, सुरभि, भद्रा आदि गौ के पर्यायवाची होते हैं। अगला प्रश्न है धर्म बुद्धि में समास क्या है? जो धर्म बुद्धि है इसमें पूछ रहा है दोस्तों समास कौन सा है? तो धर्म बुद्धि में समास दोस्तों कर्मधारय होगा। कौन सा समास होगा इसमें दोस्तों? कर्मधारय होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा स्थायी भाव नहीं है? तो कौन सा स्थायी भाव नहीं है इसका सही जवाब क्या होगा? ये विषाद जो है ये स्थायी भाव नहीं होगा। जबकि जो दोस्तों जुगुप्सा, भीभत्स रस और
निर्देश जो है निर्देव, ये सभी शांत रस हैं, तथा हास रस जो है ये अस्थाई भाव है। हास रस स्थाई भाव है, जबकि ये जो है निषाद ये आपका स्थाई भाव नहीं है। अगला प्रश्न 13वां, ये कहता है वही मनुष्य है जो कि मनुष्य के लिए मरे, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें जो है कौन सा अलंकार होगा? इसमें अनुप्रास का अलंकार होगा। अनुप्रास होगा या फिर आपका लाटा भी होता तो भी सही होता। ठीक, अनुप्रास अलंकार ऑप्शन ए सही होगा। वही मनुष्य जो मनुष्य के लिए मरे, इसमें आपका सही ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है? तो हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा होगा? ये श्री लाल निवासन दास जो है इसके कृत हैं, और इसके जो सही जवाब है ये है परीक्षा गुरु। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। अगर आपसे पूछता परीक्षा गुरु किसकी कृति ये मतलब लिखा हुआ, तो यह है श्रीनिवासन दास के उपन्यास है। अब इसमें कई तरह से पूछता है कि क्या कहानी है क्या है, तो उसमें उपन्यास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है? क्वेश्चन है, चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है? ऑप्शन ए है बाल मुकुंद गुप्त, ऑप्शन बी है हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी है रामचंद्र शुक्ल, और ऑप्शन डी है श्याम सुंदर दास। तो इसका सही जवाब क्या होगा? चिंतामणि जो है दोस्तों ये है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की लिखी हुई पुस्तक है। ये निबंध जो है ये आचार्य रामचंद्र द्वारा लिखी गई है। और इसके कितने भाग हैं? इसके 4 भाग हैं। चिंतामणि के कितने भाग हैं पूछता है अगर, तो दोस्तों इसके टोटल 4 भाग हैं। नेक्स्ट है, अपने सैनिक की विजय का समाचार सुनकर सुनकर भारतवासियों ने क्या किया? तो इसमें क्या इसका सही जवाब था? घी के दिए जलाए। ऑप्शन इसका डी सही होगा, घी के दिए जलाए। ये आपको अब गद्यांश दिया गया है, गद्यांश जरूर आता है, गद्यांश आपको पूरा पढ़ना है। जो है आप इस हम सीधा क्वेश्चन बताएंगे, क्योंकि गद्यांश काफी पढ़ने में काफी वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए आप इसको पढ़ लीजिएगा। हम सीधा क्वेश्चन पर आते हैं। इसमें अगला प्रश्न दोस्तों, घुमक्कड़ शब्द का प्रत्यय क्या है? क्या कर रहे हैं? 17 नंबर क्वेश्चन, घुमक्कड़ शब्द में प्रत्यय पूछा है, तो घुमक्कड़ का होगा दोस्तों इसके अक्कड़। ऑप्शन ए सही होगा, ऑप्शन ए होगा अक्कड़ जो है इसमें जो है प्रत्यय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर जो है स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये तो बहुत हल्का सवाल है, जिसको आप सभी जानते होंगे। जो महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? वैशाली में हुआ था। वैशाली में महावीर का जन्म हुआ था। ठीक, अब इसको बोलिएगा नहीं, वैशाली में इनका जन्म हुआ था, जो इस गद्यांश के अनुसार बताया गया है। अगला है दोस्तों, जो है स्वच्छंद में कौन सी संधि है? स्वच्छंद में कौन सी संधि है? तो इसका ये व्यंजन संधि होगी। ऑप्शन डी इसका व्यंजन संधि होगी, जबकि इसका ऑप्शन जो है संधि कैसे करेंगे आप, तो इसमें स्व स्व करेंगे प्लस ये छंद छंद, ये आपका इसका स्वच्छंद का संधि विच्छेद हो जाएगा। अगला दोस्तों, महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया तब उनकी अवस्था कितनी थी? मतलब वो कितने वर्ष के थे, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इनकी कितनी अवस्था थी उस समय? इनकी 35 वर्ष थी। 35 वर्ष की अवस्था में इनको जो है बुद्धत्व प्राप्त कर लिया था। नेक्स्ट है दोस्तों, सुत धर्म का अर्थ क्या होता है? सुत धर्म का अर्थ क्या होता है दोस्तों? इसमें सही जवाब क्या होगा? सुत धर्म का अर्थ श्रुति धर्म होता है। ठीक, श्रुति धर्म जो कि इसका अर्थ वैदिक धर्म होता है। ठीक, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही जवाब हो जाएगा वैदिक धर्म। ऑप्शन नंबर डी वैदिक धर्म। इसमें जितने भी इन सवालों के जवाब दिए जा रहे हैं गद्यांश वालों को, गद्यांश के अनुसार ही दिए जा रहे हैं। बाकी आप अपनी जानकारी के हिसाब से भी नहीं लगाइएगा, जो गद्यांश के अनुसार हो वही लगाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो है उच्चतम स्थान के आधार पर जो है इया का व्यंजन है, जो आपको दे रखा है इया, इसका पूछ रहा है व्यंजन कौन सा है, व्यंजन का स्थान कौन सा है पूछा है इसके। ठीक, तो इसमें कौन सा स्थान होगा? इसका तालव्य होगा। व्यंजन इया का जो तालव्य स्थान होगा, ऑप्शन ए आपका सही होगा। नेक्स्ट दोस्तों, नेक्स्ट कह रहा क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 23, कौन सी हिंदी की उपभाषा नहीं है? तो दोस्तों हिंदी की उपभाषा कौन सी नहीं है?
इसका सही जवाब क्या होगा? हिंदी की उपभाषा जो नहीं है मराठी नहीं होगी। कौन सी? मराठी नहीं होगी। नेक्स्ट है दोस्तों, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उपयुक्त जो है विकल्प का चयन करना है। कहता है रोहन को, आगे डैश है, यहाँ पे भरना क्या है, क्या लिखा जाएगा वो भरना है कि मोहन इतना काम कर सकेगा। तो इसका जो ऑप्शन कौन सा भरा जाएगा इसमें? मोहन को डर है कि आशंका है कि क्या? तो इसमें जो है आप जब गद्यांश पढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको आशंका जो है उसमें लिखा हुआ लाइन में आप पर देखिएगा तो आशंका लिखा हुआ है। 24 का सही सी होगा। जो है रोहन को आशंका है कि मोहन इतना काम कर सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए वाक्यांश में रेखांकित खंड को स्थानांतरित प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। इसमें से प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। क्वेश्चन को ढंग से पढ़िएगा। और ये इसका आपका है, इटली की राजधानी रोम की तरह दिल्ली भी कई बार उजाड़ा और बसाया गया है। ठीक, तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा कई बार उजाड़ा और बसाया गया है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सही वर्तनी वाला शब्द आपको पहचानना है। सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा होगा इसमें? ऑप्शन जो सॉरी क्वेश्चन नंबर 26 का जो है सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा होगा? ये चतुष्कोण सही है कि ये वाला सही है कि सी वाला कि डी वाला? सभी इसमें से सही पहचानना है आपको। इसका सही जवाब होगा चतुष्कोण आपका डी वाला सही होगा। डी वाला सही होगा, बाकी ये सभी जो है वर्तनी में गलत हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कृतवाच्य वाला वाक्य को चुनना है। ऑप्शन ए कहता है ऐसा कहते हैं कि, तुम भी है तुम लिख नहीं सकते। ऑप्शन सी है बिल्ली के हाथों चूहा मारा गया। ऑप्शन डी है उसे सब कुछ बता दें। तो इसमें कह रहा है कृतवाच्य कौन सा है? तो इसका कृतवाच्य कौन सा होगा? बिल्ली के हाथों चूहा मारा गया। ऑप्शन नंबर डी, मतलब इसमें क्रिया की गई है, बिल्ली के हाथों चूहा को मार दिया गया है, इसलिए आपका ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में जो है रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो इस विकल्प को किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। क्या कहता है? मित्रता एक ऐसा रिश्ता है जिसकी स्पर्धा किसी अन्य रिश्तेदार से नहीं की जा सकती है। मतलब मित्रता एक ऐसा रिश्ता या बंधन है जिसकी तुलना आप किसी भी रिश्तेदार से नहीं कर सकते हैं, नहीं की जा सकती, ऐसा कहा गया है। तो ऑप्शन आपके सामने ए है स्पर्धा किसी अन्य रिश्ते से, बी है किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, सी है तुलना किसी अन्य रिश्ते से, डी है तुलना किसी अन्य रिश्तेदार से। तो इसका सही विकल्प क्या होगा? इसका सही विकल्प क्या होगा? किसी अन्य रिश्ते से तुलना नहीं करना है। ऑप्शन जो है सी सही हो जाएगा, तुलना किसी अन्य रिश्ते से नहीं। नेक्स्ट है दोस्तों, अवर्णीय शब्द के लिए एक वाक्य कौन सा है? अवर्णीय शब्द के लिए एक वाक्य कौन सा है? ये सब बोला गया है। तो ऑप्शन ए है जो बात वर्णन से परे हो, बी है जो वाणी द्वारा व्यक्त किया जा सके, सी है जिसे वाणी व्यक्त ना कर सके, डी है जो वचन या वाणी द्वारा ना कहा जा सके। तो अवर्णीय शब्द इसमें कौन सा है आपको ये पहचानना है। तो इसमें ऑप्शन सी होगा इसका, अवर्णीय शब्द ये है कि जिसे वाणी के द्वारा व्यक्त न किया जा सके। आप इसमें देखेंगे अवर्णीय मतलब जिसे वाणी से व्यक्त न किया जा सके। नेक्स्ट है ऑप्शन सॉरी क्वेश्चन है 30 नंबर का, काटो तो खून नहीं लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? ये पूछा गया है, काटो तो खून नहीं के सही लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो आपके सामने ऑप्शन है, ए है दोस्तों पीड़ा शांत हो जाना, बी है बिल्कुल निर्जीव हो जाना, सी है भय के कारण स्तब्ध हो जाना, डी है गुस्सा शांत हो जाना। तो काटो तो खून नहीं का अर्थ इसमें से क्या है ये पूछा गया है आपसे। तो इसका सही जवाब होगा भय के कारण स्तब्ध हो जाना। काटो तो खून नहीं का मतलब होता है भय के कारण स्तब्ध हो जाना। नेक्स्ट दोस्तों, अष्टछाप के कवि नहीं है, अष्टछाप के कवि नहीं है ऐसा पूछा गया है। तो कौन नहीं है? नाभादास नहीं है, कृष्णदास नहीं है कि परमदास नहीं है या फिर नंद दास नहीं है? तो इसके जो है अष्टछाप के कवि कौन नहीं है?
इसका सही जवाब हो जाएगा आपका नाभादास। नाभादास इसके जो है कवि नहीं है। अगला दोस्तों, सूक्ष्म शब्द का विलोम क्या है? सूक्ष्म का विलोम क्या होगा? स्थूल होगा या बारीक होगा या क्षीण होगा या फिर पतला होगा? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? स्थूल। सूक्ष्म का विपरीत क्या होता है? विलोम शब्द स्थूल होता है। नेक्स्ट है, अवली और आविल का अर्थ क्या है? अवली और आविल का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए है भंवरा और जल, बी है नदी और गंदा, सी है पंक्ति और मित्र, और डी है पंक्ति और गंदा। तो इसका सही जवाब क्या होगा? 33वें का सही जवाब कौन सा हो जाएगा? इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पंक्ति और गंदा जो है अवली और अवली का अर्थ है। नेक्स्ट, अत्याचार शब्द में उपसर्ग क्या है? अत्याचार शब्द में उपसर्ग क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अति। अति जो है अत्याचार का, ये अति जो है अत्याचार का उपसर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महोर्मी का संधि विच्छेद क्या होगा? तो महोर्मी का दोस्तों संधि विच्छेद क्या होगा? इसका सही जवाब है, पहले आप मुझे बताएं कौन सा होगा। महत प्लस उर्मी होगा, महा प्लस उर्मी होगा, या महा उर्मी होगा, या फिर महत प्लस मर्मी होगा? तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, महा प्लस उर्मी होगा। महा प्लस उर्मी जो है महोर्मी का संधि विच्छेद होगा। नेक्स्ट है, वे सरल वाक्य क्या कहलाते हैं जिनमें, वे सरल वाक्य क्या कहते हैं जिनमें क्या होगा? एक से अधिक प्रधान उपवाक्य हो, एक साधारण और दूसरा आश्रित उपवाक्य हो, सी होगा एक ही उपदेश के उद्देश्य के लिए और एक ही विधेयक हो, या फिर डी है आश्रित उपवाक्य समुच्चय बोधक अवयव से जुड़े हों। तो इन चारों में से जो है, इन चारों में से सरल वाक्य कौन सा है ये आपको ये बताना है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन कौन सा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, एक ही उद्देश्य हो और एक ही विधेयक हो जब, तो वो कौन से वाक्य होते हैं? वो होते हैं आपके सरल वाक्य। नेक्स्ट है दोस्तों, वैदेही वनवास। कई बार पूछा गया है भी, वैदेही वनवास किसकी रचना है? तो वैदेही वनवास किसकी है? अयोध्या सिंह उपाध्याय, जिनका शॉर्ट में कहते हैं हरिऔध, या फिर रामधारी सिंह दिनकर। नेक्स्ट है मैथिली शरण गुप्त या फिर श्रीधर। तो वैदेही वनवास बहुत चर्चित है। इसके पूछा है कि रचयिता कौन है या रचनाकार कौन है? तो आप सीधा बताएंगे अयोध्या सिंह उपाध्याय या फिर हरिऔध, जिनको हरिऔध भी कहते हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय वैदेही वनवास के जो हैं रचनाकार हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी? ये हिंदी का प्रैक्टिस सेट था। इसके बाद हम आपको सामान्य ज्ञान का भी जो प्रैक्टिस सेट दे रहे हैं। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।